पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। 26 जुलाई 2024 यानी फ्राइडे को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स का ऐलान हुआ और इसमें से दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एज़ पर एक्सपेक्टेशंस डिविडेंड का भी ऐलान किया। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस हफ्ते के दौरान कौन सी वो कंपनीज हैं जो मुमकिन तौर पे डिविडेंड दे सकती हैं, और 100% वही हुआ। जिन कंपनी से एक्सपेक्टेशंस थी वो कंपनीज सारी की सारी ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। पहले भी इस हवाले से वीडियो कल भी परसों भी एक बनाई जा चुकी है। तो आज की वीडियो में दो कंपनीज के हवाले से बात की जाएगी, इनके डिविडेंड के हवाले से और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स भी, और हिस्टोरिकल जो इनकी परफॉर्मेंस रही है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस और डिविडेंड वो भी आपके सामने रखी जाएगी। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और ये कोई भी आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है। जो पहली कंपनी जिसको हम डिस्कस करेंगे जिसने आज डिविडेंड का ऐलान किया वो है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड एसएनजीपी, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक कंपनी है। और इसने जो रिज़ल्ट ऐलान किया है वो एनुअल रिज़ल्ट है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो थोड़ा लैग के साथ हैं, यानी कि अभी इसका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2024 चल रहा है, लेकिन इसने जो 30 जून 2023 को साल कंप्लीट हुआ था उसके रिजल्ट्स का ऐलान किया है, और ये इसके एनुअल रिजल्ट्स हैं। आज इसने जो अनाउंसमेंट्स किए दो हैं, एक तो एनुअल रिजल्ट जो इसका था फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 जून 2023, और साथ साथ इसने फिर जो अगला क्वार्टर था यानी कि जो क्वार्टर 30 सितंबर 2023 को क्लोज हुआ उसके रिजल्ट्स का भी ऐलान किया है, लेकिन जो डिविडेंड है वो एनुअल रिजल्ट्स के साथ इसने अनाउंस किया है। तो शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात की जाए तो एसएनजीपी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स यानी कि एमआई इंडेक्स का हिस्सा है, और आज इसने जो डिविडेंड ऐलान किया है फॉर द फिस्कल ईयर 2022-2023 वो है ₹4.5 का, यानी 45%। और इसने कोई भी इंटरिम डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, तो ये उसका टोटल कुल मिला के ₹4.5 का डिविडेंड बनता है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। फिर जो ईपीएस इसने अपनी शो की है वो ₹16.66 है, जबकि 2022 30 जून को जो ईयर क्लोज हुआ था उसमें जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹16.34। तो ईपीएस में एक इजाफा हमें देखने को नज़र आया है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एसएनजीपी के शेयर की अगर प्राइस की बात की जाए तो 69 रुपीज़ एंड 98 पैसाज है, और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो आज के दिन जो इसकी हाई लगा हुआ है ₹74.90, और जो लो लगा हुआ है ₹67.14। तो इससे पता चलता है कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद कोई ऐसा सच कोई एक बड़ी अपसर्ज हमें देखने को नहीं मिली, शेयर की प्राइस में कुछ कमी ही आई। ये अलग बात है कि ओवरऑल भी मार्केट आज स्ट्रेस का शिकार थी, सेलिंग प्रेशर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कंटिन्यूस मूवमेंट थी, पॉजिटिव मूवमेंट हम देख रहे थे एसएनजीपी के केस में, आज उसमें हमें कुछ डिक्लाइन नज़र आया। अब 52 वीक्स की रेंज देखें तो काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी हमें नज़र आती है। 39.15 इसका लो रहा 52 हफ्तों का यानी एक साल का, और जो हाई रहा वो ₹81.50 का। अब डिविडेंड आरओआई की अगर हम कैलकुलेशन करें तो लेट सपोज कि आप ₹1,00,000 के शेयर्स खरीदते हैं आज की प्राइस पे, यानी ₹69.98 की प्राइस पे, तो उस पे जो शेयर्स आपको मिलेंगे उन पे अगर ₹4.5 फी शेयर के हिसाब से हम डिविडेंड की कैलकुलेशन करें तो लगभग ₹6,430 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड को देखें करंट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो ट्रेलिंग 12 मंथ की तो खैर नहीं, ये बेस्ड ऑन द डिविडेंड जो 2023 का इसने अनाउंस किया उसकी बेसिस पे तो वो बनता है 6.43%। इसके बाद अगर हम डेट्स को देखें, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपने जहन में रखनी है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बुक क्लोजर डेट इसकी 14 ऑफ अगस्त 2024 है, एक्स डेट बनती है 12 अगस्त 2024, और स्पॉट डेट बनती है 9 अगस्त 2024। यानी 9 अगस्त या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और 12 अगस्त तक उनको होल्ड रखते हैं यानी एक्स डेट तक, तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। अब अगर हम पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस कंपनी की अर्निंग्स के और डिविडेंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस का, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं पिछले कुछ सालों में। 2020 में जो इसकी ईपीएस थी वो ₹9.46 थी, और 21 में ये ₹17.32 पे चली गई। 22 में थोड़ा सा डिक्लाइन है ₹16.34, और 23 में मजीद फिर से इजाफा हो गया ₹16.66 पे। और इसने जो एक क्वार्टर के यानी 30 सितंबर 2023 को, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का पहला क्वार्टर बनता है इसका, उसके रिजल्ट्स को देखें तो उसमें इसने ₹5.84 का की अर्निंग शो की है। डिविडेंड देखें तो डिविडेंड इसका 2020 में ₹6, 21 में ₹7.5 था, 22 में फिर
कुछ कम हुआ है 4 रुपये, 23 में 4.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। और फिर 24 का अभी तक एक ही क्वार्टर का रिजल्ट इसने ऐलान किया है और उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। अब जो दूसरी कंपनी है लिस्ट में वो है अलाबास शुगर, AABS के टिकर सिंबल के साथ, और इसने क्वार्टरली रिजल्ट का ऐलान किया है और 9 मंथ्स टोटल रिजल्ट इसके अनाउंस हो गए हैं, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो सितंबर में होता है। दीगर शुगर कंपनीज का भी अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर जो है वो सितंबर में क्लोज हो रहा होता है। अलाहाबाद शुगर मिल शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और ये चंद उन कंपनीज में से है शुगर सेक्टर की जो कि बड़े अच्छे डिविडेंड्स वक्तन फ़वक्तन अनाउंस करती रहती हैं। इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है अपने इस क्वार्टरली रिजल्ट के साथ वो है 100% यानी 10 रुपये का, और इससे पहले 2 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट हैं उनके साथ इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। कुल मिला के अब इसके जो इस फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ डिविडेंड बनता है वो है 25 रुपये का। ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस डिक्लाइन हुई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल के पहले 9 महीनों में इसकी जो ईपीएस थी वो थी 150 रुपये 18 पैसे, जो इस साल काफ़ी डिक्लाइन होकर 94 रुपये 43 पैसे रह गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आता है इस कंपनी के लिए कि इस साल इसकी अर्निंग उतनी नहीं है। ऑब्वियसली जो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं मुल्क के वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक तगड़ी कंपनी है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है आज की जो क्लोजिंग हुई उसकी 511 रुपये 5 पैसे पे, जबकि 52 वीक्स की और एक आज की डेली की रेंज देखें तो आज के दिन जो इसका हाई लगा वो 556 रुपये और जो लो था 508, तो आज के दिन के लो के काफ़ी करीब इसकी क्लोजिंग हुई है। 52 वीक्स में अगर देखें तो 670 रुपये 50 पैसे इसका हाई रहा और जो लो रहा वो 450 रुपये 10 पैसे रहा। और अगर डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो लेट सपोज 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स में आज की प्राइस में, तो उस पर फिर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो लगभग 1950 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डेट्स को अगर हम देखें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 5 अगस्त 2024, एक्स डेट इसकी बनती है 1 अगस्त 2024, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्पॉट डेट देखें तो वो बनती है 31 जुलाई 2024। तो 31 जुलाई या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको 1 अगस्त तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इस कंपनी की तो 2020 से लेके अब 2024 के 3 क्वार्टर्स तक देखें तो हर साल ये मुतवातर डिविडेंड्स भी दे रही है और इसकी जो अर्निंग्स हैं वो भी बड़ी शानदार रही हैं। 71 रुपये 67 पैसे की अर्निंग के साथ 50 रुपये का डिविडेंड दिया था इसने 2020 में। 21 में इसकी अर्निंग्स कुछ कम हुई 43 रुपये 31 पैसे, लेकिन फिर भी इसने 40 रुपये का डिविडेंड दिया। और फिर 22 में देखें तो इसकी अर्निंग्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ, 110 रुपये 22 पैसे भी इसकी अर्निंग गई और इसके डिविडेंड में भी कुछ इजाफा हुआ और 55 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। फिर 23 में अगर आप देखें तो इसकी अर्निंग्स ऑल टाइम हाई पे गई 212 रुपये 22 पैसे, और इसने जो डिविडेंड दिया 2023 में वो 56 रुपये का था। और अब 2024 के 3 क्वार्टर्स में जो इसकी अर्निंग्स हैं वो हैं 94 रुपये 43 पैसे, और जो इसने डिविडेंड दिया है वो है 25 रुपये का अब तक कुल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर का। तो एक अच्छी कंपनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी अर्निंग्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और जब भी अच्छा कमाती है तो डिविडेंड भी उसी हिसाब से देती है। ये अलग बात है कि 2023 में जितनी इसकी अर्निंग्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना ज़्यादा डिविडेंड 2023 में इसने खैर नहीं दिया। तो ये थी वो दो कंपनीज जिन्होंने आज यानी फ्राइडे को डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से किस कंपनी के शेयर्स आपके पास मौजूद हैं, या फिर अगर आपने इन कंपनीज़ के शेयर्स को लेना है तो फिर मैं यही कहूँगा कि दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं इन कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स के हवाले से फंडामेंटल एनालिसिस करके और बाकी सारे रेशोज़ को भी देख के फिर ही आप डिसाइड करें। और अगर आप ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप डे ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली उस केस में फिर आपके लिए जो पैमाना होगा वो मुख्तलिफ होता है और वो टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे होता है। लेकिन इस चैनल के ऊपर चूँकि हमारा मोस्टली फोकस और मोस्टली जो कंसिड्रेशन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट है वही रहती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही फिर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। आज की वीडियो से इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।